जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है दिनेश और आज की वीडियो में भाई मैं आपको दिखाने वाला किस तरीके से आप जो है Xiaomi Redmi Poco का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो विदाउट पीसी। वैसे तो भाई इस टॉपिक पे मैंने और पहले वीडियो बना रखा है, कहा जाए तो भाई यूट्यूब पे सबसे पहले हमने ही दिया था ये वाला वीडियो। बाकी भाई आज मैं आपको फिर से दोबारा एक और डिवाइस के साथ ये जो है अनलॉक करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मीडियाटेक CPU पे है। पहले जिस पे हमने बनाया था वो स्नैपड्रैगन CPU पे था, तो काफ़ी बंदे का कमेंट आया था कि मीडियाटेक CPU वाले पे भी करके दिखाओ करके। प्लस भाई जो कुछ 2-4 एरर आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आपको वेटिंग टाइम मिलता है तो फिर आगे आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई वीडियो कंप्लीट इन तक ज़रूर देखना। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल भाई सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो भाई इस वाले मोबाइल का मैं आपको बूट लोडर अनलॉक करके दिखाऊंगा और ये भाई Redmi 6 है जो कि मीडियाटेक CPU के साथ में आता है। तो विदाउट पीसी बूट लोडर अनलॉक करने के लिए भाई हमें एक और फ़ोन चाहिए होता है। तो डेमो के लिए मैंने ये मोबाइल रखा है जिसके ज़रिए मैं इस पर जो है प्रोसेस करूँगा। प्लस आपको एक OTG चाहिए जो भी आपके मोबाइल में चार्जिंग पोर्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग, और आपको चाहिए एक डेटा केबल। तो यहाँ पे मैंने डेटा केबल भी रखा हुआ है। अब बारी आती है भाई किन किन चीज़ों का हमें क्या क्या सेटअप करनी है। तो सबसे पहले हमें इस वाले डिवाइस का सेटअप करना है। तो ये रहा वो डिवाइस। सबसे पहले भाई हमको इस वाले डिवाइस पे एक MI अकाउंट लॉगिन करना होगा जिसका यूज़ करके हम इसका जो है बूट लोडर अनलॉक करेंगे। तो आपको आना है सेटिंग पे, फिर आपको यहाँ पे MI अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लॉगिन करने के लिए। तो आप गूगल से लॉगिन करो या फिर अपने मोबाइल नंबर से। सबसे बेहतर जरिए रहता है कि आप अपने मोबाइल से ही लॉगिन करो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप आज ही अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो तुरंत का तुरंत अनलॉक मत करना, कम से कम एक या 2 दिन रुक जाना उसके बाद अनलॉक करना। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले आपका एक MI अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है, फिर बैक आना है और आपको अबाउट फ़ोन पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको MIUI वर्जन 2 दिख रहा है, इस पर 7 बार टैप करना है। जैसे आप 7 बार टैप करोगे आपका डेवलपर ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा। फिर बैक आना है और यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको ये जो OEM अनलॉकिंग का बटन है इसको ऑन कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, क्योंकि मैं ये सारी सेटिंग पे पहले आ चुका हूँ तो इसको मैंने पहले से इनेबल कर रखा है। तो इसको आपको इनेबल कर लेना है। फिर आपको MI अनलॉक स्टेटस इस पर आना है और यहाँ से एग्री करना है और यहाँ पे ऐड अकाउंट एंड डिवाइस इस पर टाइप करना है। जैसे आप इस पर टाइप करोगे आपको ऐड अकाउंट सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, ये प्रोसेस आपको भाई वाईफाई से नहीं करना है, आपके मोबाइल में जो सिम लगा हुआ है उसमें डाटा जो है ऑन रहना चाहिए, उसके साथ करना है तब जाके होगा। और इस पर क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शन आना चाहिए कि ऐड अकाउंट सक्सेसफुली, तब जा करके आप आगे का प्रोसेस जो है फॉलो करोगे। ठीक है, तो इसका जो है भाई सेटअप जो है कंप्लीट हो गया इस डिवाइस में जो जो हमें चाहिए था। तो फिलहाल इसका MI अकाउंट में मुझे काम है क्योंकि इसका नंबर रखना है, तो इसको मैं साइड रखता हूँ। अब बारी आती है भाई इस वाले डिवाइस की। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये डिवाइस कैपेबल है कि नहीं, कि इस वाले डिवाइस को माने कि कहा जाए तो कंप्लीट प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए आपको इस डिवाइस पे जो है OTG कनेक्ट करना है। और अगर आपके डिवाइस में यहाँ पे नोटिफिकेशन बार या कहीं पे OTG का सेटिंग दिया हुआ है तो आप वहाँ से जाके उसको पहले ही इनेबल कर लेना, नहीं तो फिर आपका OTG जो है भाई डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको वो कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस वाले डिवाइस पे कनेक्ट करता हूँ, तो कनेक्ट किया मैंने। यहाँ पे चार्जिंग का जो सिंबल है वो आ चुका है और यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ मैं फाइल ट्रांसफ़र जो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे पूरे फाइल्स जो है शो कर गया। मीन्स ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, मेरा केबल चेक हो गया, OTG चेक हो गया, प्लस ये दोनों मोबाइल आपस में सही तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं ये भी चेक हो गया। अगर आपको बेहतर कनेक्टिविटी चेक करना है तो कोई फाइल आप भाई ट्रांसफ़र करके देख सकते हो इसके फोल्डर में। इससे आपको और अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका डिवाइस जो कितना स्टेबल कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्योर हो गया हूँ कि अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहा है, तो फिलहाल इसको निकाल लेते हैं। अब भाई इस वाले डिवाइस पे क्या क्या सेटिंग करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्मक्स एंड टर्मक्स API ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वो कहाँ से करना है मैं बताता हूँ। तो आपको ब्राउज़र पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है टर्मक्स एंड्रॉइड। तो जैसे फर्स्ट लिंक आएगा इस पर क्लिक करना है और नीचे आपको स्क्रॉल करते आना है और जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है 118, इसके नीचे 117 है। तो ये 118 वाला का डाउनलोड APK लिखा हुआ है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका टर्मक्स जो है डाउनलोड हो जाएगा। फिर बैक आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा टर्मक्स API। ठीक है, टर्मक्स API एंड्रॉइड सर्च करोगे तो ये फर्स्ट लिंक जो आ रहा है इस पे जाना है आपको और यहाँ से आपको सबसे लेटेस्ट वाला जो है उसका डाउनलोड APK करना है यहाँ से। फिर आपका टर्मक्स एंड टर्मक्स API दोनों ऐप जो है डाउनलोड हो जाएगा।
और एक चीज़ याद रखना है, टर्मक्स एंड्रॉयड 7 और उससे ऊपर के वर्जन के एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, तो आप इसको जो है ध्यान रखना। तो ये हो गया 2 हमारा डाउनलोड। फिर आपको एक WinRAR APK डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि RAR APK, ये प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद आपको ब्राउज़र पे आना है और यहाँ पे एक बार आपको सर्च करना है टर्मक्स MI अनलॉक, ये वाला जो सर्च आपको करना है। फिर फर्स्ट लिंक पे रोहित वर्मा 882 नाम से आएगा, इस पर क्लिक करना है तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आपको 3 डॉट पे जाना है, फिर डेस्कटॉप साइट कर लेना है। यहाँ पे डेस्कटॉप साइट खुलेगा, फिर आपको ये कोड ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये डाउनलोड जिप जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करना है। फिर आपका ये जिप फाइल जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक किया देख सकते हो डाउनलोड अगेन बोल रहा है, क्योंकि इसको मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से भाई हमारा जो डाउनलोडिंग कंप्लीट, जो प्रोसेस है डाउनलोडिंग का वो कंप्लीट हो गया। अब इसको वापस से नॉर्मल साइट कर लेना है, क्योंकि इसमें हमें और काम है। अब भाई हमने जो फाइल डाउनलोड की है उसे इंस्टॉल करना है, तो चलते हैं फाइल मैनेजर पे, फिर आते हैं डाउनलोड्स पे। यहाँ आपको 2 फाइल देखने को मिलेगा, टर्मक्स एंड टर्मक्स API। तो दोनों को आपको 1 बाय 1 जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। और एक चीज़ याद रखना है, टर्मक्स API जो ऐप है ये इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम करता है। तो मैंने भाई यहाँ पे टर्मक्स API और ये WinRAR तीनों डाउनलोड कर रखा है और इंस्टॉल भी कर रखा है। अब चलते हैं हमारा मेन प्रोसेस टर्मक्स पे। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे कुछ इस तरीके से आएगा। अब भाई यहाँ पे आपको कुछ कमांड देना है। तो सबसे पहला कमांड होने वाला यहाँ पे, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे भी यहाँ पे ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, PKG अपडेट, और इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे यहाँ पे कुछ सर्वर वगैरह चेक करेगा टर्मक्स, फिर जो भी पैकेज अपडेट अवेलेबल है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे। ये अपडेट होना ज़रूरी है भाई, अगर आपका अपडेट नहीं होता है तो आपको टर्मक्स का जो रिपोजिटरी है उसे फिक्स करना होगा। कैसे फिक्स करते हैं ये आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा, क्योंकि जब तक ये अपडेट नहीं होगा बाकी चीज़ें कोई जो है एक्सेस नहीं करेगा। देख सकते हो यहाँ पे ये अपडेट होना शुरू हो गया और आपको ये ऑप्शन पूछेगा यस नो के लिए, तो हमें यहाँ पे यस करना है क्योंकि सारी चीज़ें हमें अपडेट चाहिए, फिर इंटर कर देना है। अब ये फाइलों को जो है डाउनलोड करेगा, फिर टर्मक्स पे जो है इंस्टॉल करेगा, तो लगभग 2-4 मिनट लगेगा। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। भाई डाउनलोडिंग के बाद जैसे इंस्टॉल होता रहेगा यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा यस नो के लिए, तो सब पे आपको भाई वाई प्रेस करके इंटर करते जाना है। जितने भी अपडेट आए हैं वो इंस्टॉल होता जाएगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा अपडेट जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको कमांड देना है PKG अपग्रेड। अगर कोई और अपग्रेड बचा होगा तो इस पे आ जाएगा। ओके, तो ये भी हो गया। अब हमें एक जो टूल है वो इंस्टॉल करना है, वो है गिट। तो यहाँ पे टाइप करेंगे PKG इंस्टॉल गिट। सारे कमांड भाई मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे गिट जो है इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद हमें एक और पैकेज इंस्टॉल करना है, PKG इंस्टॉल विम। वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टूल के साथ ही इंस्टॉल हो जाता है, जो MI अनलॉक टूल है। बाकी हम पहले से इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि बाद में ना हो, इससे अच्छा कि हम अभी कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद हमें कर्ल जो है वो इंस्टॉल करना है, तो कमांड रहेगा PKG इंस्टॉल कर्ल। ये हो गया, फिर इंटर करना है। ये हो गया। अब हमें wget इंस्टॉल करना है, तो PKG इंस्टॉल wget। फिर यस नो के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पे यस। ओके, तो भाई जितने भी अपग्रेड टूल वगैरह चाहिए थे हमें, पैकेज वगैरह, वो हमने कर ली। अब बारी आती है यहाँ पे हमारा जो मेन टूल है उसको सेटअप करने का। तो यहाँ से हम वापस ब्राउज़र पे आएंगे। ओके, एक चीज़ और है भाई, हमने एक ऐप जो है इंस्टॉल नहीं किया, जो जिप फाइल हमने डाउनलोड करी थी उसको देखना है। तो इसके लिए हम इस RAR APK को जो है ओपन करेंगे, फिर हमें डाउनलोड फोल्डर पे जाना है। तो हमने टर्मक्स मेन जिप ये डाउनलोड किया था, इसको ओपन करना है, फिर ओपन करना है और यहाँ पे आपको account.apk फाइल दिख रहा है, इस पर टैप करना है। और जैसे इस पर आए तो इंस्टॉलेशन का सेटिंग है, इसको ऑन कर लेता हूँ। इसको जो है आपको इंस्टॉल करना होगा MI अनलॉक अकाउंट APK।
ये हो गया। अब आपको डन कर देना है। अब यहाँ से इस वाले जो WinRAR है इसको आपको क्लोज़ कर देना है। अब देख सकते हो वो APK यहाँ पे आ गया है, तो इसका हम आगे काम करेंगे। फ़िलहाल इधर आते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये वो रोहित वर्मा वाला जो साइट है टर्मक्स MI अनलॉक का, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जितने भी स्टेप दिए हुए हैं उसको 1 बाय 1 करना है। तो यहाँ देख सकते हो इंस्टॉल रिक्वायर्ड एप्स, तो हमने टर्मक्स API और अकाउंट APK इतने को हमने इंस्टॉल कर रखा है। अब हमें दूसरा नंबर का जो स्टेप है वो फॉलो करना है। तो ये कमांड को हमें क्लोन करना है अपने टर्मक्स पे। तो ये वाला जो कोड है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अब जाएंगे अपने टर्मक्स पे और यहाँ पे जस्ट हमें उसे पेस्ट करना है। ये हो गया पेस्ट, फिर इंटर करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे टूल जो है यहाँ पे क्लोन हो रहा है। ओके, ये आ चुका है। और यहाँ देख सकते हो टर्मक्स MI अनलॉक उस वाले फोल्डर पे हमारा टर्मक्स जो है ऑटोमेटिक लेके चला गया। यहाँ पे हम टाइप करेंगे ls। तो देख सकते हो इतने फाइलें हैं जो आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे का कमांड जो है वो फॉलो करेंगे कि हमें क्या क्या कमांड जो है और फॉलो करना है। तो अब 3 नंबर पे आते हैं। तो हमें ये वाला कमांड जस्ट कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है टर्मक्स पे, फिर इंटर करना है। तो ये टर्मक्स पे जो है MI अनलॉक टूल है उसका कंप्लीट सेटअप करेगा। ये 309 MB के आसपास का स्पेस लेगा हमारा जो टर्मक्स है इस पर। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लगभग 5 मिनट के आसपास। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना है, MI फास्ट बूट भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अब बारी आती है भाई अगला कमांड परफॉर्म करने की। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। तो तीसरा कमांड हो गया, अब चौथा कमांड है। तो चौथा कमांड है गेट वार प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ आगे जो है हमें फास्ट बूट मोड पे ले जाके काम करना होगा। तो उससे पहले भाई हमें अपना जो MI अकाउंट है उसको लॉगिन करना होगा इस वाले ऐप पे जो MI अकाउंट अनलॉक है उस पर। इसको जस्ट आपको ओपन करना है। तो यहाँ पे मैंने जो इसका MI अकाउंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको साइन इन विथ पासवर्ड कर लेना है। अगर आप SMS के जरिए करना चाहते तो वो भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है। तो मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ मैंने पासवर्ड डाल ली। अब मैं जस्ट इसको साइन इन करता हूँ। जैसे साइन इन करेंगे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा उस वाले मोबाइल पे जिस पे वो सिम जो है लगा होगा, जो आपका MI अकाउंट है उसके साथ लिंक है उस वाले सिम पे जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। एक कैप्चा यहाँ पे फिल करने के लिए बोलेगा, तो कैप्चा आपको फिल करना होगा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड सेंड हुआ है। तो इस वाले डिवाइस पे आएगा। वेट करते हैं कितने टाइम में आएगा। अगर ये वेरिफिकेशन कोड नहीं आता है तो आपको यहाँ पे रीसेंड का ऑप्शन मिलेगा। कुछ टाइमर चल रहा है अभी उस पर। ओके, तो हमारा कोड जो आ चुका है, जो कि हमारा कोड है 493739 493739। अब इसको आपको जो है सबमिट कर देना है। ओके, जैसे सबमिट करोगे यहाँ पे आपको एक कोड देखने को मिलेगा। अगर आपके डिवाइस पे ये कोड नहीं आता है और यहाँ ऊपर टॉप पे लिख के आता है ओके, ऐसे कंडीशन में सिर्फ एक बार आपको बैक करना है अपना मोबाइल। जो बैक बटन होता है ना उसको आपको प्रेस करना है। अगर गेस्चर है तो आपको जैसे स्वाइप कर देना है, फिर ये कोड आपको देखने को मिल जाएगी। इसको यहाँ पे आपको खोल के रखना है। अब वापस से टर्मक्स पे आ जाना है। अब इस वाले डिवाइस का काम भाई ख़त्म हो चुका है। अब इसको हम लोग फास्ट बूट मोड पे लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसको जो है पावर ऑफ करूँगा। जैसे डिवाइस पावर ऑफ होए तो वॉल्यूम डाउन और पावर की एक साथ दोनों को प्रेस करना है। देख सकते हो डिवाइस फास्ट बूट मोड पे आ गया। अब इस पे भाई USB लगा देना है आपको। और इस वाले डिवाइस पे आपको ये OTG है इसको कनेक्ट करना है। ये हो गया। जैसे कनेक्ट करोगे टर्मक्स API का पॉपअप आएगा। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे एक कोड डालना है, सॉरी कमांड डालना है। वो मैं दिखा देता हूँ। MI-fast boot फिर डिवाइसेस, ये आपको डालना है, फिर इंटर करना है। जैसे आप ये इंटर करोगे आपको टर्मक्स API का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको ओके कर देना है और आपका डिवाइस यहाँ पे डिटेक्ट होने लग जाएगा।
देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस जो डिटेक्ट हो गया। अब भाई हम आगे का कमांड फॉलो करेंगे। तो हम यहाँ पे थे 4 नंबर कमांड पे आए थे, इसको जस्ट कॉपी करना है और टर्मक्स पे हमें पेस्ट करना है, फिर इंटर करना है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट कोड है वो निकल जाएगा। एक्चुअल में भाई ये आपका डिवाइस का कोड नेम होता है जो प्रोडक्ट कोड निकल कर आता है। तो यहाँ पे कैक्टस निकल कर आया है जो कि इस डिवाइस का कोड नेम है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे गेट टोकन पाते हैं। तो यहाँ टोकन आपको 2 टाइप से देखने को मिलेगा। एक टोकन है आपका, इधर देख सकते हो, फास्ट बूट एम आई फास्ट बूट गेट वाट टोकन, और एक और अलग से टोकन है जो एम आई जो मीडियाटेक CPU वाला है उसके लिए, एम आई फास्ट बूट OEM गेट टोकन। तो पहले हम मीडियाटेक वाला ट्राई करते हैं। और ऐसा नहीं है भाई कि सिर्फ इस वाले पे मीडियाटेक का आएगा, अगर ये काम नहीं करता तो आप ऊपर वाला अप्लाई करके देख सकते हो। तो एक बार हम भी देखते हैं भाई मीडियाटेक वाला डाल के क्या आता है हमारे में। फिर से ओके, तो देख सकते हो फेल्ड अननोन कमांड। तो हम ऊपर वाला ट्राई करेंगे, ये जो एम आई फास्ट बूट गेट वाट टोकन है 5 नंबर का, ये वाला। तो इस तरीके से आप अगर 5वें पे नहीं होता तो आप 6वें ट्राई कर सकते हो। तो देख सकते हो एक टोकन यहाँ पे निकल आ गया है। और एक चीज़ याद रखना है भाई, यहाँ जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया एम आई फास्ट बूट डिवाइसेस से, इससे लेके हमारे लास्ट कमांड होने तक आपको अपना डिवाइस से रिबूट नहीं करना है। अगर रिबूट होता है तो टोकन जो है चेंज हो जाता है। काफ़ी मोबाइल ऐसे जिसमें नहीं होता है चेंज, जिसमें 2 टोकन या 3 टोकन आते हैं उस पर, बाकी आपको रिबूट नहीं करना है। अगर रिबूट करते हो तो एम आई फास्ट बूट डिवाइसेस यहाँ से आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये आ गया। अब भाई हमने ये 5वां या फिर 6वां दोनों में से एक कमांड काम करता है, तो ये हमने एग्जीक्यूट कर ली। तो कुछ रीज़न यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके डिवाइस पे 2 या फिर 3 टोकन आता है तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल है, अगर आपके डिवाइस पे 2 या फिर 3 टोकन आते हैं तो तीनों को आपको जोड़ना होगा। जैसे कि मान के चलो कि फर्स्ट टोकन जो आया है वो 1, 2 और 3 है, और दूसरे नंबर पे जो टोकन आया है वो 4, 5, 6 है। तो 2 टोकन हो गया हमारे पास, एक है 1, 2, 3, और जो दूसरा टोकन है वो हो गया 4, 5, 6। आपको दोनों टोकन को एक साथ जोड़ देना है। तो एक साथ जोड़ने पे क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ इस तरीके से ना दोनों टोकन जोड़ना होता है। डेमो यहाँ पे दिया हुआ है, ऊपर एक टोकन है नीचे एक टोकन है, दोनों को आपस में नीचे देख सकते हो कंबाइन करके इतना लंबा बन गया। इस तरीके से आपको अगर आपके डिवाइस में 2 टोकन आ रहा है तो कंबाइन करना है, अगर 3 टोकन है तो भी सेम कंबाइन करना है। तो ये टोकन वाला काम भाई हमारा हो गया। अब 7वें कमांड पाते हैं। तो यहाँ पे भाई 2 कमांड एक साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में एंड लगा हुआ है, तो हम अलग अलग करके करेंगे। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जो SH दिख रहा है यहाँ तक कॉपी करेंगे, ये हो गया। इसको जस्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है और इंटर कर देना है, ये हो गया। ये क्या चेंज हुआ इस कोड से मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ls टाइप करेंगे, तो ये जो setup.sh फाइल दिख रहा है ये पहले ना वाइट था, एग्जीक्यूटेबल नहीं था। जैसे हमने ये वाला कमांड दिया ये एग्जीक्यूटेबल बन गया। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें आगे का कमांड देना है, तो वो चालू होगा इस एंड के बाद में। तो .split.getToken.sh, फिर हमें प्रोडक्ट कोड डालना होगा, फिर टोकन कोड डालना होगा, फिर हमको अपना MI का जो डाटा है वो डालना होगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ कमांड प्रोडक्ट तक, ये हो गया। अब वापस से टर्मक्स पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, ये हो गया पेस्ट, ठीक है। अब भाई हमें यहाँ पे कोई स्पेस नहीं देना है। आपको एक चीज़ याद रखना है, प्रोडक्ट के बाद जो इक्वल का चिन्ह आया है उसके बाद हमें अपना जो प्रोडक्ट आया है उसको कॉपी करना है। तो यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट जो कैक्टस निकल का आया है इसको हमें कॉपी करना है, देख सकते हो वो कॉपी हो गया, और उसको यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, ये हो गया। अब एक बार स्पेस देना है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना है, क्या टाइप करना है, प्रोडक्ट के बाद में हाइफन टोकन इक्वल, ठीक है। तो वो टाइप करते हैं, कहाँ गया भाई टर्मक्स, हाइफन टोकन, फिर हमें इक्वल लगाना है, ये हो गया। अब जो टोकन निकल का आया है वो यहाँ पे हमें टाइप करना है। तो ये है हमारा टोकन जो निकल का आया है, कहाँ तक है भाई टोकन, ओके यहाँ तक है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो टोकन देख सकते हो इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब उस टोकन को हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ये हो गया। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि टोकन बराबर कॉपी हुआ है कि नहीं, प्रॉपर सही तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा BG तक हुआ है, वहाँ पे BG, उसके बाद 2 इक्वल है, तो मैं इक्वल मैनुअली लगा लेता हूँ, ये देख सकते हो अब दोनों बराबर हो चुका है। अब आपको एक बार स्पेस देना है। अब जो हमने ऐप पे डाटा निकाल के रखा है वो डालना है, तो ये हो गया। इसको जस्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये हो गया, और यहाँ पे डालना है पेस्ट।
ओके, ठीक है। अब यहाँ से भाई हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर आप भाई एक प्रॉब्लम फेस करते हो यहाँ पे, तो एरर आएगा एक, वो है एरर 20045 का। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ, देखते हैं कि मेरा टोकन आता है कि नहीं। अगर वो एरर मेरे में भी आता है तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आपको मैं कमांड जो है वो बताऊंगा। तो मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हो टूल जो है लॉगिन हो गया, और यहाँ पे चेकिंग अनलॉक एबिलिटी वगैरह चेक कर रहा है। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्टिंग डिवाइस टोकन, तो मेरे डिवाइस के लिए भाई यहाँ पे एक टोकन निकल कर आ चुका है अनलॉकिंग के लिए। अगर आपके डिवाइस पे यहाँ पे एक एरर आता है, यूज़ कॉमन टूल एरर 20045, तब क्या करना है। ऐसी कंडीशन में भाई आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, इस वाले कमांड पे एक और कमांड ऐड करना है बीच में। कहाँ पे ऐड करना है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। अगर 20045 ये अगर आपको एरर आता है, तो आपको अपने टूल जो है टर्मक्स टूल, उसका रीजन जो है चेंज करना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसका रीजन जो कंट्री होता है वो इंडिया है, उसको आपको चेंज करना होगा। आप उसको ग्लोबल में ट्राई कर सकते हो। ओके, तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे हाइफन हाइफन प्रोडक्ट, उसके बीच में जो उसके बाद हमने टोकन टाइप किया था, ये दोनों के बीच में डालना है हाइफन हाइफन रीजन। देख सकते हैं यहाँ पे गेट टोकन डॉट एस एच के बाद हमने हाइफन हाइफन प्रोडक्ट, फिर जो प्रोडक्ट कोड आया था वो डाले थे। उसके बाद एक बार स्पेस देना है, हाइफन हाइफन रीजन इक्वल, और रीजन जो यहाँ पे बड़े अक्षर पे लिखा हुआ है उसके जगह पे आपको इंडिया, ग्लोबल, चाइना, रशिया, यूरोप, ये आप 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें से कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये एरर जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि मेरा अनलॉक टोकन आ गया, अगर आपके में अनलॉक टोकन नहीं आता है, यहाँ पे जो 20045 का एरर आता है, तब आपको ये जो कंट्री दिया हुआ है उसको डालना है। और यहाँ मैंने दिखा दिया कि कहाँ पे ऐड करना है। जस्ट प्रोडक्ट के बाद में आपको एक बार स्पेस देना है, और हाइफन हाइफन रीजन, उसके बाद इक्वल डाल के जो भी रीजन आप डालना चाहते हो, इंडिया, ग्लोबल, चाइना, वो आप डाल सकते हो। उसके बाद स्पेस देके आप जो अपना टोकन टाइप करके टोकन डाटा जो आया उसको डालना, फिर ऐप का जो डाटा है उसको देना। तो मेरे ख्याल से आपका जो कन्फ्यूज़न वो क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमारा टोकन तो आ चुका है। अब हम आगे का कमांड फॉलो करते हैं। ओके, तो हमें अपना जो टोकन है उसको कन्वर्ट करना होगा, तो उसके लिए हमें ये वाला जो कमांड है इसको जो है एग्जीक्यूट करना होगा। आप चाहे तो डायरेक्टली वो कमांड भी दे सकते हो। तो पहले हमको टाइप जो इको फिर जो कॉलम का चिन्ह, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, ये डालना है। तो इको स्पेस ये वाला चिन्ह, फिर ये जो टोकन डाटा है इसको कॉपी करना है, कॉपी, फिर यहाँ उसको करना है पेस्ट। ओके, तो मेरा एक अक्षर उड़ गया। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर का जो भी कूपन आया था, जो टोकन आया था, हमने नीचे पेस्ट कर दिया उसको। अब आगे का कमांड इस पे जो है उसको भी ऐड करते हैं, तो फिर यहाँ से ऐड होगा वो, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक टोकन जो लिखा हुआ है ये हमने ऐड करा है, जो हमारा अनलॉक टोकन आया था वो। अब हम इसके आगे का किधर गया भाई। ओके, यहाँ से कॉपी करना है। हो जा भाई, कॉपी क्यों नहीं हो रहा। ओके, यहाँ से करना है और यहाँ तक इसको कॉपी कर लेना है। अब इसके पीछे हमको उसको पेस्ट कर देना है। ये हो गया। अब कमांड से तरीके से अब इंटर करना है। तो इंटर करने के बाद यहाँ देख सकते हो कुछ शो नहीं किया, तो एक बार ls टाइप करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक टोकन डॉट बिन नाम से फाइल देखने को मिल गया। तो जो हमारा टोकन था वो बिन फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम भाई एक और कमांड देंगे आगे, जो हमारा लास्ट फाइनल कमांड है, और वो है ये 9 नंबर का। अगर आप ये टोकन कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ये 7वें नंबर के स्टेप के बाद में हमने 8वें नंबर पे जो टोकन कन्वर्ट किया था उसके जगह पे आप डायरेक्टली कमांड दे सकते हो। वो कैसा रहेगा, mi फास्ट बूट OEM, इस जो हाइफन है अनलॉक, उसके बाद में आपका जो टोकन आया था वो डालना है। ठीक है, तो फिलहाल हम टोकन कन्वर्ट किए हैं उसी वाले पे डालते हैं, और ये 9वां नंबर का जो कमांड है वो कॉपी करते हैं। ये हो गया पेस्ट। अब इंटर। ओके, यहाँ पे देख सकते हो सेंडिंग टोकन फिनिश और फिनिश। ओके, और यहाँ देख सकते हो डिवाइस जो है रिबूट हो गया, और यहाँ नीचे देख सकते हो अनलॉक्ड लिख के आ चुका है। तो भाई यहाँ पे मेरे डिवाइस का जो बूट लोडर है वो सक्सेसफुली अनलॉक हो गया। तो देखते हैं अभी डिवाइस ऑन हो रहा है। फिलहाल इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ जैसे भाई मैंने बताया, अगर आप इस तरीके से एस बिन पे कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो अपना जो टोकन है, तो डायरेक्टली यहाँ से 8वें नंबर को 9वें नंबर को स्किप करके
ये कमांड दे सकते हो। आपको टाइप करना होगा एम आई फास्ट बूट OEM अनलॉक, उसके बाद ये चिन्ह जो दिया है वो देना है। फिर आपका जो कमांड जो टोकन निकल के आया था ना ये वाला, इसको जस्ट आपको कॉपी करना है, फिर यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो टोकन डाटा लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसके बाद जस्ट आपको, भाई ये सरकता क्यों नहीं है, बस ये वाला जो चिन्ह है वो वापस यहाँ पे लास्ट पे लगाना है, फिर आपको इंटर करना है। इस तरीके से भी आप अनलॉक कर सकते हो। फिलहाल मैंने आपको वो दिखा दिया जो मेन है सबसे, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइस में यही चल रहा है। बाकी ये वाला भी ऑप्शन काम करते हैं, मैंने दोनों चेक कर लिया। तो भाई अनलॉकिंग प्रोसेस हमने कर ली। यहाँ पे हमारा डिवाइस भी कंप्लीट जो ऑन हो रहा है। अभी भाई ये रीसेट हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लेगा कंप्लीट ऑन होने में। तब तक भाई मैं कुछ और एरर है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि कैसे आप उसे फिक्स करोगे। तो ये मैं OTG निकाल देता हूँ क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ पे भाई मैं हर एक चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ, साथ में बता रहा हूँ, इसलिए आपको जो है थोड़ा सा प्रोसेस लंबा लग सकता है। वैसे आप अपने हाथ से करोगे तो ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ें जो है समझा कर बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो भाई सबसे कॉमन एरर जो था 20045 का वो मैंने आपको बता दिया। अब काफ़ी सारे एरर और आते हैं, जैसे कि 10,000 यानी कि 10,000 एरर। तो कौन सा एरर किस लिए आ रहा है इस चीज़ को आपको भाई समझना होगा। जो 10,000 एरर आते हैं वो ज़्यादातर आपके EMI अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता, उसकी वजह से आता है। आपको कुछ बात जस्ट गूगल पे टाइप करना होगा EMI अनलॉक एरर, बस इतना आपको टाइप करना होगा और एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोड डाल देते हैं, जैसे कि 10,000 कोड। फिर तो आपको एक साइट देखने को मिलेगा, देख सकते हो ये वाला रिजॉल्विंग EMI अनलॉक एरर 2023, इस पर आपको आना है। ये आ गए। अब यहाँ आपको स्क्रॉल डाउन करते जाना है और कौन सा एरर किस लिए आ रहा है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नो EMI अनलॉक एरर एंड देयर सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते एरर कैन नॉट अनलॉक द डिवाइस। तो क्यों हो रहा है ये देख सकते हो, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हो अगर वो एरर आए। और यहाँ पे कैन नॉट वेरीफाई द डिवाइस, कैन नॉट कनेक्ट अगेन, कैन नॉट गेट इन्फो, कनेक्ट अगेन, ये क्यों आता है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नेटवर्क एरर, तो ये भी यहाँ पे है। और एरर 1 अगर आता है किस लिए आता है वो भी यहाँ पे है। 401 एरर आता है वो क्यों आता है ये भी है। 501 और 10,000 जो कि सबसे कॉमन है। जो 20045 और जो 10,000, ये दो एरर ऐसे जो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो 10,000 वाला एरर क्यों आ रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो। एरर ये है और सोल्यूशन क्या है, मेक श्योर दैट द सिम कार्ड व्हिच नंबर इज लिंक्ड टू योर मोबाइल नंबर इज ऑन द फोन। कहने का मतलब यह है कि जिस मोबाइल का आप अनलॉक कर रहे हो, जिसमें आपका EMI अकाउंट लॉगिन है, उस पर वो सिम कार्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है जो आपके EMI अकाउंट से लिंक है, उसको चेक करना है। अगर लिंक नहीं है तो भाई आपको लिंक करना होगा और सिम को इसी वाले मोबाइल पे लगा के रखना होगा। कुछ टाइम के लिए आपको डाटा ऑन करके रख देना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप VPN से उसका जो वो है ना रीजन है वो चेंज करके देख सकते हो, जो जैसे VPN से चेंज नहीं करते हैं अपन, कुछ इस तरीके से। फिर नीचे आना है आपको। 20086 एरर क्यों आता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। 20091, तो भाई आपको यहाँ पे सारी एरर्स जो है देखने को मिल जाएगा और किस तरीके से आप कौन सा एरर फिक्स कर सकते हो ये सारी चीज़ें का गाइड यहाँ पे दिया हुआ है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि अब आपके जो सारे डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ याद रखना है भाई, अगर आपको वेटिंग टाइम मिलता है तो आप क्या करोगे। तो कई बंदे पूछते हैं कि मुझे भाई वेटिंग टाइम मिला है, क्या मैं टर्मक्स का डेटा क्लियर कर दूं या फिर टर्मक्स को मुझे यहीं पे खुला रखना होगा हमेशा के लिए जब तक कि मेरा वेटिंग टाइम स्किप नहीं हो जाता। तो भाई इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी देख सकते हो मेरा डिवाइस का तो अनलॉक हो गया। मान के चलते हैं कि मुझे यहाँ पे वेटिंग टाइम मिल गया, तब मैं क्या करता। तो यहाँ से सिंपल हमें एग्जिट हो जाना है। एग्जिट करने के लिए आप यहाँ से टर्मक्स को डायरेक्ट एग्जिट कर सकते हो। अगर वहाँ से नहीं करना तो यहाँ से आपको टाइप करना होगा एग्जिट और आपका जो टर्मक्स है वो एग्जिट हो जाएगा। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, टर्मक्स का डेटा वगैरह क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वाले EMI अकाउंट पे आप जब चाहे तब लॉगिन कर सकते हो। इसका डाटा जो है सेम रहता है जैसे का तैसा, इसमें चेंज नहीं होता है। चेंज होता भी है तो इससे कोई खास लेना देना नहीं है। इसको आप जब चाहे तब दोबारा लॉगिन करके इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई खास उतना वजन नहीं होता है। अब मान के चलते हैं आपका वेटिंग टाइम जो पूरा पास हो गया, आपने 7 दिन वेट कर लिया। अगर आपको 14 दिन का मिला है तो 14 दिन, 3 दिन का मिला 3 दिन, आपने वेटिंग टाइम पूरा ख़त्म कर लिया। तो अब आप क्या प्रोसेस करोगे। तो सबसे पहले तो आपको वो साइट खोल के रख लेना है। ठीक है, ये रहा। अब आपको आना है अपने टर्मक्स पे।
तो टर्मक्स कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और यहाँ पे आप अगर गेट टोकन वगैरह का कमांड दोगे तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम उस डायरेक्टरी पे है ही नहीं जहाँ पे हम पहले यूज़ कर रहे थे। पहले हम यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा होता है, टर्मक्स MI अनलॉक, तो उस वाले डायरेक्टरी पे पहले हम काम कर रहे थे, हमारा जो टूल है उसके अंदर में है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना होगा LS। ठीक है, आप 7 दिन बाद ट्राई करोगे तो किस तरीके से आप उसको जो है लॉगिन करोगे, मतलब टर्मक्स को जो है ओपन करोगे, वो मैं बता रहा हूँ। आप LS टाइप करना सबसे पहले, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा टर्मक्स MI अनलॉक। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा CD टर्मक्स -MI अनलॉक, ये कमांड आपको देना है, फिर आपको इंटर करना है। अब देख सकते हो हम उस वाले डायरेक्टरी पे आ गए जिसको जो है हम जब वेटिंग टाइम नहीं मिला था तब काम कर रहे थे, उस वाले डायरेक्टरी पे। अरे भाई दोबारा आ गया ये, ठीक है, वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप LS टाइप करोगे तो आपके सारे फाइल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपको आना है, फिर आपको इस वाले चौथे नंबर का जो कमांड है, यहाँ से आपको अपना जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना होगा और सारी चीज़ें 1 बाय 1 यहाँ से आपको करते जाना होगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपको वेटिंग टाइम मिला है तो वेटिंग टाइम के बाद में कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको टर्मक्स का डेटा क्लियर करना नहीं पड़ेगा और दोबारा वो सारी चीज़ें सेटअप करनी नहीं पड़ेगी जो पहले आप किए थे। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा डिवाइस का MI अकाउंट लॉक लगा हुआ है, तो क्योंकि हमने इस पर MI अकाउंट तो लॉगिन था ही, तो मैं इसका जो है वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको इस टर्मक्स MI अनलॉक टूल का जो है सारी चीज़ें अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि क्या क्या करना है। तो पहले मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ इसका, किस तरीके से आप इसका एरर वगैरह सॉल्व करोगे। बाकी इस डिवाइस को भाई हम लोग कंप्लीट ऑन होने देते हैं, फिर आपको मैं अबाउट सेक्शन में जाके इसका जो वो है वेरीफाइंग पासवर्ड, ठीक है, इसका जो बूट लोडर अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है वो दिखा देता हूँ। बाकी भाई मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें लगभग कवर करने की कोशिश की हैं। अगर फिर भी कोई एरर आता है तो भाई आप हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से अगर जो कुछ भी हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर टाइम भाई इंस्टेंट रिप्लाई तो नहीं मिलता, बट जब भी हमें फ्री मिलता है भाई हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो अगर आपको दिक्कत होती है तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारा डिवाइस जो है कंप्लीट बूट हो चुका है। अब भाई आपको मैं जो है सेटिंग में ले जाके दिखाऊंगा कि इसका बूट लोडर अनलॉक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा लोड ले रहा है अभी। ओके, तो चलते हैं भाई यहाँ से हम लोग सेटिंग्स पे, यहाँ से चलेंगे अबाउट पे और इसका जो MIUI वर्जन है उसको जो है हम 7 बार टाइप करेंगे तो हमारा जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो देख सकते हो यू आर नाउ डेवलपर। फिर हमको बैक आना है और एडिशनल सेटिंग और यहाँ से डेवलपर ऑप्शन। तो देख सकते हो OEM अनलॉकिंग का जो बटन है वो एकदम से बंद हो चुका है, यानी कि ग्रे हो चुका है। और यहाँ MI अनलॉक स्टेटस पे जैसे हम आते हैं तो देख सकते हो द डिवाइस इज़ अनलॉक्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने डिवाइस का जो है बूट लोडर सक्सेसफुल अनलॉक कर लिया विदाउट PC। और उम्मीद करता हूँ भाई कि आपको पूरा का पूरा हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। बाकी वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूँगा भाई आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।